दोस्तों आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे क्लास में। अब पहला क्लास में हम लोगों ने कन्वर्शन सीखा था, कैसे ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स के सॉल्व निकाला जाता है, कैसे उसका वैल्यूज निकाला जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट था, आज उससे हम लोग आगे चलेंगे। तो आ जाते हैं दूसरा सवाल, क्या है ना, साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2। ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या वैल्यूएशन निकालना है कि ये टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे उसी से हम लोग यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। तो लास्ट क्लास में क्या था हमारा, साइन इनवर्स अगर रहा तो उसका जो वैल्यू रहेगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, साइन के टर्म में भी लेके आएंगे। साइन इनवर्स और साइन रहा तो हम उसको कैंसिल करके सिर्फ वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यही तरीका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब √3/2 साइन के कितने का वैल्यू आता है ना, साइन π/3 का वैल्यू होता है √3/2। तो इस हिसाब से हो गया साइन इनवर्स साइन π/3। √3/2 के जगह पे हम लोगों ने लिखा साइन π/3। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा रहेगा क्या, π/3। तो रिजल्ट हो गया cos π/3। अब cos π/3 का वैल्यू क्या होता है ना, 1/2। तो cos π/3 की जगह पे इसका वैल्यू बिठा दिया 1/2। अब फिर से साइन इनवर्स 1/2, फिर सोचेंगे साइन का कौन सा वैल्यू आता है 1/2। जो भी इनवर्स पार्ट रहेगा उसी का ही एंगुलर वैल्यू हम लोगों को सोचना है। साइन इनवर्स है मतलब साइन का ही सोचना है कि साइन के कौन से वैल्यू में 1/2 आता है, तो वो आता है π/6 में। तो हम लोग 1/2 की जगह पे लिखेंगे साइन π/6। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा रहेगा π/6, हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। एक ही स्टेप से इसी को ही हम लोग बार बार रिपीट करेंगे तो आराम से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जो √3/2 था उसको हम लोग साइन के टर्म में लेके आएंगे। बोले क्यों लाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स है। तो √3/2 था साइन π/3, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, सिर्फ π/3 बचा रहेगा। अब cos π/3 का वैल्यू होता है, क्या होता है ना, 1/2। फिर से साइन इनवर्स है मतलब 1/2 को भी साइन के टर्म में लेके जाना है, तो वो होगा साइन π/6। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा π/6। ऐसे करके हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। चलते हैं हमारे तीसरा सवाल के ऊपर। तीसरा सवाल क्या निकालने के लिए बोला है ना, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f of x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग को डोमेन निकालना है। इससे पहले के क्लासेस में हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़े थे, वहां पे हम लोग डोमेन के बारे में पता किए थे। बट डोमेन मतलब क्या है ना, डोमेन का मतलब है एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं, उसी को कहा जाता है डोमेन। तो इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है ना, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। हमको सोच लेना है कि एक्स का वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है ना, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स का हम लोग को पता रहे डोमेन क्या होगा ना, -1 से +1 तक का ही होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि माइनस के भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0,1, सबसे छोटा वैल्यू 0, इससे बड़ा वैल्यू 1, क्योंकि साइन में 0 से 1 तक की जा सकते हैं। तो उस हिसाब से एक्स क्या हो सकता है ना, -1 टू +1। बोले क्यों, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर करे तो 1 आएगा, 1 का भी स्क्वायर करे तो 1 आएगा। तो इसका रेंज क्या आ रहा है ना, -1 टू 1। तो उस हिसाब से हमारा डोमेन क्या हो जाता है, -1 से 1। हम लोग को x का ही वैल्यू निकालना है, क्योंकि वही हमारा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू क्या, -1 से लेके 1 तक हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारे डोमेन का फाइंड आउट। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या मांग रहा है ना, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x cos इनवर्स x स्क्वायर -4। तो साइन इनवर्स का देखें, यहाँ पे cos इनवर्स का पूछा है, डोमेन ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बोला cos इनवर्स x का डोमेन का रेंज कितना होता है ना, -1 से लेके +1। लेकिन हाँ ये x के लिए है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या था, x स्क्वायर -4। यहाँ से हम लोगों को x में पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे देख लेते हैं। तो cos इनवर्स x का रेंज क्या था, -1 से +1। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग लिखेंगे -1 लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल्स टू 1। जो दिया रहेगा उसी को इस रेंज के अंदर बिठा लेंगे। यहां से सिर्फ x तक पहुंचना है। तो पहला क्या है ना, +4 को चेंज करना है। +4 को हटाएंगे तो बोथ ऑल साइड्स में हम लोग क्या करेंगे, +4 इंक्लूड करेंगे। तो ये -1 +4 लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर -4 +4 लेस देन इक्वल्स टू 1 +4। बोले +4 क्यों किए, क्योंकि -4 था। +4 -4 कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ x स्क्वायर बचा रहेगा। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट हो जाएगा ना, -1 +4 3 हो जाएगा, लेस देन x स्क्वायर लेस देन 1 +4 5 हो जाएगा। अब स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, √ओवर देना पड़ता है। तो क्या रिजल्ट होगा ना, +- √3
लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस √5। अब प्लस और माइनस दोनों में लेकिन कंडीशन थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि जितना बड़ा वैल्यू होगा माइनस में उतना छोटा होता है। माइनस √5 छोटा होगा, माइनस √3 बिगर वैल्यू होता है। उल्टा साइड से पॉजिटिव में माइनस √3 छोटा होता है, √5 बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब अगर हम स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस √5 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू माइनस √3। मतलब x का वैल्यू माइनस √5 से लेके माइनस √3 के बीच में रहेगा या √3 से √5 के बीच में रहेगा। ये माइनस का कंडीशन, ये प्लस का कंडीशन। अब इस कंडीशंस को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं ना, यूनियन को लेके क्या होगा ना, डोमेन होगा स्क्वायर ब्रैकेट माइनस √5 कॉमा माइनस √3 यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट √3 कॉमा √5। अब बोले स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाले, ये रूल्स को पता कीजिएगा, क्योंकि जान के रखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट कब देना है और पैरेंथेसिस कब देना है। जब इक्वल्स टू रहेगा तब स्क्वायर ब्रैकेट, और जब सिर्फ लेस देन ऐसा करके रहेगा तब पैरेंथेसिस में लिखना होता है। पैरेंथेसिस मतलब फर्स्ट ब्रैकेट। ये अगर इक्वल्स टू रहा तो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, अगर इक्वल्स टू ना रहा तब यहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कीजिएगा, ये याद में रखिएगा। तो यहाँ पे इक्वल्स टू है इसलिए दो रेंज आएगा, एक होगा माइनस √5 से लेके माइनस √3 तक में वैल्यू हो सकते हैं, तब भी ये फंक्शन हमारा काम करेगा, और प्लस √3 से लेके प्लस √5 तक, ये पर भी अगर x का वैल्यू रहा तब भी ये फंक्शन हमारा काम में आएगा। तो हमारा डोमेन का वैल्यू आ गया माइनस √5 माइनस √3 यूनियन √3 √5 दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट में। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आते हैं अगला सवाल पे, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स x। लास्ट दो जो डोमेन हम लोगों ने निकाला वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, सिर्फ एक ही टर्म था cos x, या देखिए कि cos इनवर्स था या sin इनवर्स था। अब दो टर्म को लेके वहां पर भी 2x को लेके कैसे आता है, दोनों टर्म का लेके कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे, तो आ जाते हैं उस सवाल पे। तो यहाँ पे फंक्शन क्या था ना, cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स x। तो डोमेन ऑफ cos इनवर्स x हम लोगों को पता है क्या है ना, -1 से लेके 1। तो इस हिसाब से 2x का वैल्यू क्या होगा, -1 से लेके 1। तो -1 लेस देन इक्वल्स टू 2x लेस देन इक्वल्स टू 1। 2 को दोनों साइड में हटा देते हैं तो आ जाएगा क्या, -1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x आ गया -1/2 से 1/2। अब डोमेन ऑफ sin इनवर्स x, क्योंकि दूसरा पार्ट हमारा sin इनवर्स x था, तो डोमेन ऑफ sin इनवर्स x क्या है ना, -1 से लेके 1। अब दोनों को मिला के देखेंगे तो ये रेंज दोनों के लिए सेटिस्फाई होता है, तो डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स x हो जाएगा -1/2 से लेके 1/2। जो कंडीशन हमारे दोनों ही पार्ट को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स x आ गया -1/2 से लेके 1/2। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब आते हैं 6th क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम लोग को डोमेन निकालना है, क्या ना, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x इक्वल्स टू sin इनवर्स √x²-1। अब ये एक्सप्रेशन में हमारा स्क्वायर रूट आ गया है। अब तक तो स्क्वायर देख रहे थे, x देख रहे थे, अब स्क्वायर रूट आ गया है, दिक्कत कोई नहीं, प्रोसेस हम लोग सेम फॉलो करेंगे। तो sin इनवर्स है, तो डोमेन ऑफ sin इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, -1 से लेके 1। तो यहाँ पे क्या होगा ना, -1 लेस देन इक्वल्स टू √x²-1 लेस देन इक्वल्स टू 1। -1 से लेके 1 तक आ गया। अब रूट को हटाने के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो -1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू √x²-1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 ही आएगा, तो इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या आ सकता है ना, 0 आ सकते हैं। किसी भी स्क्वायर में कभी नेगेटिव वैल्यू होता ही नहीं है, तो नेगेटिव का सबसे लोएस्ट वैल्यू अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है ना, 0। स्क्वायर करने में कभी नेगेटिव वैल्यू आता ही नहीं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने से भी प्लस ही हो जाता है। तो लोएस्ट वैल्यू हमेशा आता है क्या, 0, और हाईएस्ट में हम लोग को दोनों ही केस में क्या मिल रहे हैं, +1। तो हमारा ये जो वैल्यू रहेगा वो क्या लाई करेगा ना, 0 लेस देन इक्वल्स टू x²-1 लेस देन इक्वल्स टू 1। इस रेंज में आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक। अब इस -1 को हटाना है तो ऑल साइड्स में क्या कर रहे हैं, +1 बिठा रहे हैं। तो 0 + 1 लेस देन इक्वल्स टू x²-1 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 + 1। -1 + 1 कैंसिल हो गया, x² हो गया, यहाँ पे 1, 0 + 1 1 हो गया। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू x² लेस देन इक्वल्स टू 2। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या करना होगा, स्क्वायर रूट और प्लस माइनस लाना है, तो ये हो जाएगा +-1, क्योंकि
रूट ओवर ऑफ 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। फिर से प्लस माइनस है तो दो किस्म के रेंज बनेंगे, क्या, पहले माइनस के लिए -√2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू √2। तो हमारा डोमेन होगा -√2 -1 यूनियन 1 √2, दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट में रहेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू दिया हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स कंडीशनों का डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे चले आते हैं, क्या है ना, इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z प्लस sin इनवर्स t इक्वल्स टू 2 पाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। इनवर्स में क्राइटेरिया दिया है साइन का, उसमें एंगुलर वैल्यू क्या समेशन का आएगा बोल दिया है, हम लोग को उसका जो एंगुलर वैल्यू दिए थे उसके ऊपर स्क्वायर का समेशन निकालने के लिए बोला है। तो देख लेते हैं कैसे किया जाता है ना, क्या है ना, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z प्लस sin इनवर्स t इक्वल्स टू 2 पाई। अब हम लोगों को पता है साइन इनवर्स के लिए π/2 ही मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2 यहाँ तक ही हो सकता है, मतलब π/2 से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 4 साइन के कंपोनेंट है, इनका एडिशन क्या लाना है, 2 पाई लाना है। तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल होंगे कि चारों के चारों अगर π/2 हुए तो इसका एलसीएम करके निकालेंगे तो एडिशन का रिजल्ट क्या आएगा, π/2। मतलब हर एक का वैल्यू π/2 ही होना है। मतलब क्यों होना है, क्योंकि साइन का इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2, मतलब साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू π/2 ही हो सकता है। अगर π/2 से कोई भी वैल्यू कम लेंगे तो दूसरे वैल्यू को हमको π/2 से ज्यादा करना होगा, तब जाके 2 पाई आएगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया एक ही आ रहा है कि चारों के एंगल और वैल्यू क्या होंगे, π/2 ही पॉसिबल है, तो π/2 का एडिशन ही आएगा 2 पाई। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x का भी वैल्यू π/2, साइन इनवर्स y का भी वैल्यू π/2, साइन इनवर्स z का भी वैल्यू π/2, साइन इनवर्स t का भी वैल्यू π/2। अब इसको साइड करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू sin π/2, sin π/2 का वैल्यू होता है 1, तो इस हिसाब से x इक्वल्स टू 1, सिमिलरली y इक्वल्स टू 1, सिमिलरली z इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1। तो चारों के चारों वैल्यू क्या आ गए 1। अब उसका स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 रिजल्ट आ जाएगा 4। ये हो गया हमारा टारगेटेड सॉल्यूशन। आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है ना, इफ sin इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस sin इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस sin इनवर्स z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 पाई स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे क्या कि साइन का ही टर्म है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है ना, π/2। साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, π/2। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि π/2 के कंडीशन में ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो सभी को हम लोग π/2 ही पकड़ते हैं, उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो π/2 का स्क्वायर प्लस π/2 का स्क्वायर प्लस π/2 का स्क्वायर क्या आएगा, π² प्लस π² प्लस π² 4। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3π² 4। यही हमारा रिजल्ट था, RHS का साथ मैच हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू π/2 का होल स्क्वायर प्लस π/2 का होल स्क्वायर प्लस π/2 का होल स्क्वायर। मतलब हर एक साइन का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल रहा है, π/2। तो साइन इनवर्स x अगर π/2 होगा तो x इक्वल्स टू sin π/2, मतलब x इक्वल्स टू 1, क्योंकि sin π/2 का वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली y इक्वल्स टू भी 1 आएगा, z इक्वल्स टू भी 1 आएगा। अब इनका स्क्वायर का सम निकालना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 + 1 रिजल्ट क्या आ गया 3। तो जब भी हम लोग ऐसे किस्म के क्वेश्चंस देखेंगे, इसका सॉल्यूशन का सोच क्या रखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू उस ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का क्या हो सकता है। जैसे साइन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -π/2 से +π/2। तो अगर मैक्सिमम चेक, क्योंकि पॉजिटिव में है तो मैक्सिमम वाला चेक किए, यही अगर नेगेटिव में आता तो -π/2 से देखते करने के बाद देखेंगे कि हाँ RHS वाला आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर वो वैल्यू बिठाने से ये आ जाता है, और आएगा ही, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है, तो वो वैल्यू को हम लोग इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइन इनवर्स को हम लोग तब π/2 या -π/2 में आप आ जाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, उसको स्क्वायर करके सम करेंगे तो हमारा जो आंसर डिमांडेड है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये है तरीका ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज को फाइंड आउट करने की।